यूज दिस टाइप ऑफ द जेरंड इन्फिनेट। तो ये आपका इन्फिनेट है, इन्फिनेट में आपका डू आता है और जेरंड में आपका इंग आता है। ये जो फॉर्मेट है ये जेरंड का फॉर्मेट है। इसी तरह इससे नीचे कुकिंग जेरंड है, ये टीचिंग जेरंड है। इसी तरह कुकिंग आपका जेरंड है। ये आपका जो लर्निंग है और यहाँ लर्निंग जो है ये कंटिन्यूस टेंस है। आर यू लर्निंग, स्पीकिंग, विल ही रियली लर्न। अब यहाँ जो है आपका फ्यूचर है और ये आपका जेरंड है। विल ही रियली लर्न राइटिंग एन ऐसे, ये आपका जो है जेरंड है, ये आपका जेरंड है। और ये आपका टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट। यू विल लर्न, ये फ्यूचर इंडेफिनिट स्पीकिंग, ये जो स्पीकिंग है ये आपका जेरंड है। विल यू लर्न स्पीकिंग एंड राइटिंग, विल यू लर्न स्पीकिंग एंड राइटिंग। एक चीज का ख्याल रखेंगे, दूसरे फार्मूले में आपको बताता हूँ किस चीज का ख्याल रखना है। ही विल नेवर लर्न, अब ये जो नेवर है ये फ्यूचर को सेंस कर रहा है और ये आपका जेरंड है। ही विल नेवर लर्न राइटिंग अनलेस ही वर्क्स हार्ड, he will never learn writing unless he works hard. You will be learning, ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूस है, ये स्पीकिंग आपका जेरंड है। Will you be learning, ये इसका कंटिन्यूस, ये इसका क्वेश्चन से इंटेरोगेटिव है। स्पीकिंग एंड राइटिंग, he will not be learning स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो आप नेगेटिव भी इसको बना सकते हैं, इसी को सवालिया भी बना सकते हैं, इसको पॉजिटिव भी बना सकते हैं, इसको कंटिन्यूस में भी, इसको सिंपल में भी बना सकते हैं, इसको हम कंटिन्यूस भी बना सकते हैं। तो ये आपके सारे फार्मूले हैं, तो इनको आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं जेरंड को। लेकिन जेरंड जो है आपको जहन में रखना है कि भाई इसमें आएगी इंग फॉर्म आपकी, पास्ट कंटिन्यूस में भी होगा। तो इनको आप पास्ट में भी लगा सकते हैं जेरंड को, इनको आप पास्ट में भी लगा सकते हैं, इनको प्रेजेंट में भी लगा सकते हैं, इनको आप फ्यूचर में भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ कहा ही इज लर्निंग स्पीकिंग, तो आप कहेंगे पास्ट में ही वाज लर्निंग स्पीकिंग, ही वाज लर्निंग स्पीकिंग व्हेन ही वेंट टू कराची, जब वो कराची गया तो ही वाज लर्निंग स्पीकिंग, स्पीकिंग सीख रहा था। व्हेन ही वेंट टू अमेरिका ही वाज लर्निंग स्पीकिंग। ठीक है, ये आप आवाज में भी लगा सकते हैं, ये इज में भी लगा सकते हैं। ही इज लर्निंग स्पीकिंग नाउ, माई ऑल स्टूडेंट्स आर लर्निंग स्पीकिंग एंड राइटिंग इंग्लिश। एक चीज का ख्याल रखना है कि अगर आपका ये जैसे कंटिन्यूस में है राइटिंग, तो नीचे मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखें ये राइटिंग कंटिन्यूस में है और इसी तरह ये फॉर्मेट सारा का सारा कंटिन्यूस में चला जाएगा। आप इस तरह नहीं कह सकते यू विल लर्न स्पीकिंग एंड टू राइट, नहीं, इस तरह नहीं होगा। आगे बता रहा हूं, अब देखें ये आपको इन्फिनेट पर, ये आपका जेरंड देखें, ही डजंट नो स्पीकिंग एंड राइटिंग। ठीक है, अब ही डजंट नो, ये स्पीकिंग जेरंड है, ये राइटिंग भी जेरंड है। ही डजंट नो टू स्पीक एंड राइट, तो इस तरह ये आपका सही नहीं है। ही डजंट नो टू स्पीक कामा टू राइट एंड टू फाइट, यहां आप टू देंगे। ही डजंट नो टू स्पीक एंड टू राइट। अगर आपको इन्फिनेट लगाना है, ये आपका इन्फिनेट फार्मूला है। और यहां देखें हमने टू लगाया है, टू स्पीक, टू राइट, टू फाइट, सारे टू में आ रहे हैं। अगर इसी को कंटिन्यूस में करते, ही डजंट नो स्पीकिंग, राइटिंग एंड फाइटिंग, तो इसी सेंटेंस को अगर आप कन्वर्ट करेंगे जेरंड में, इसी सेंटेंस को अगर हम जेरंड में कन्वर्ट करते हैं इसमें, तो आपका होगा ही डजंट नो स्पीकिंग
राइटिंग एंड फाइटिंग। तो इस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं इनको। अब इसको सिंपल पास्ट में ही है, आई हैव लर्नड टू स्पीक इंग्लिश, आई हैव लर्न टू स्पीक इंग्लिश। यहां आप लगाएंगे एंड टू टीच, ही हैज लर्न टू प्ले क्रिकेट। अब यहाँ जो है टू प्ले क्रिकेट जो है ये आपका इन्फिनेट है, या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं ही हैज लर्नड प्लेइंग क्रिकेट। दोनों सही हैं, इन्फिनेट भी सही है, जेरंड भी सही है आपका। इसी तरह ही हैज लर्नड स्पीकिंग एंड राइटिंग। इस चीज़ का ख्याल रखना है, अगर यहाँ आपने कंटिन्यूस दिया तो ये भी आपका कंटिन्यूस होगा, दोनों कंटिन्यूस होंगे। अगर आप इनको इन्फिनेट में देंगे तो दोनों इन्फिनेट होंगे, इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो इन्फिनेट और जेरंड। आगे चलते हैं। द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर ऑलवेज टेक सिंगुलर। ये जो मैं बता रहा हूँ इसमें हमेशा सिंगुलर फॉर्मेट आता है, ये चीज़ जहन में रख लें आप। कैसे? टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश इज़ वेरी इजी, टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश इज़ वेरी इजी। अब यहाँ आपका ये आपका जेरंड है और ये आपका इन्फिनेट है टू वाला। टू गो टू कराची ये आपका इन्फिनेट है। ऑन फुट इज वेरी डिफिकल्ट, तो ये हमेशा आपका सिंगुलर स्ट्रक्चर लेगा, ये मैंने जो आपको बताया। टू टीच अ ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज, आर नहीं आएगा, यहाँ इज आएगा, और ये मैंने आपको बताया कि सिंगुलर होगा। टू टीच अ ह्यूज नंबर, टू टीच जो है ये सिंगुलर लेगा। टू टीच, टू स्पीक इंग्लिश इज ईजी, या स्पीकिंग इंग्लिश इज ईजी। टू टीच इंग्लिश इज ईजी, टीचिंग इंग्लिश इज ईजी। तो आप इस तरह लगाएंगे इज फॉर्म, इसको सिंगुलर कहा जाता है, ये सिंगुलर लेंगे सारे। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इट इज नॉट ईजी टू टीच इंग्लिश ऐसे, इट इज नॉट ईजी टू टीच इंग्लिश ऐसे, या टीचिंग इंग्लिश ऐसे इज नॉट ईजी। इस तरह भी आप कर सकते हैं। टू टीच इंग्लिश ऐसे इज नॉट ईजी, ये मैंने फॉर्मेट आपको बता दिया। एक ये फॉर्मेट है, एक आपका ये फॉर्मेट है, दोनों फॉर्मेट आपके लिए हैं, मैंने बनाए हैं। काफ़ी सेंटेंसेस बनाए हैं जैसे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू पे बिल ऑफ मैनी फ्रेंड्स। तो इट इज़ अगर आप काटेंगे तो आप इन्फिनेट से इस्तेमाल करें। टू पे बिल ऑफ मैनी फ्रेंड्स इज़ नॉट पॉसिबल, तो मैंने बताया ये सिंगुलर ही होगा आपका। स्पीकिंग, अब ये भी आप देखें, स्पीकिंग, लर्निंग भी स्पीकिंग, इनको जेरंड कहा जाता है। इज़ वेरी इजी इस तरह भी आप बना सकते हैं, या टू लर्न स्पीकिंग इज़ वेरी इजी, लर्निंग स्पीकिंग इज़ वेरी इजी, टू लर्न स्पीकिंग, टू लर्न इन्फिनेट है और स्पीकिंग जेरंड है। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है, ही लर्न्स टू स्पीक एंड टू राइट। ये मैंने आपको बताया कि अगर आप टू से इस्तेमाल करेंगे तो आपका सेकंड सेंटेंस भी आपका टू होगा। इस तरह आप नहीं कह सकते ही लर्न्स टू स्पीक एंड राइटिंग, इस तरह कभी नहीं करना। ये CSS में आया था एक दफ़ा सवाल, ये सवाल आते हैं CSS के इम्तिहान में। ही लर्न्स स्पीकिंग एंड राइटिंग, तो इस तरह आप कर सकते हैं, ही लर्न्स आइदर स्पीकिंग एंड राइटिंग, या ही लर्न्स टू स्पीक एंड टू राइट, या इस तरह करें। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह इसको बनाते हैं, जिस तरह आपको इजी लगे। सेंटेंस दोनों आपके सही हैं, दोनों सेंटेंस आपके ओके हैं। इसी तरह ही नोज टू रीड एंड टू स्पीक, टू रीड एंड टू स्पीक, ही नोज राइटिंग एंड स्पीक, ये आपका सेंटेंस गलत है। ही नोज
रीडिंग एंड स्पीकिंग, ये इस तरह होगा। पास्ट में भी लगा सकते हैं, माई टीचर न्यू टू टीच इंग्लिश, माई टीचर न्यू टीचिंग इंग्लिश, दोनों सही हैं, आपको कोई नहीं कहेगा गलत। द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर ऑलवेज टेक्स सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ये हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब आपको होगा इज, एम, आर, वाज, वर, ये ज्यादातर इजी लेता है इन ऑल केसेस। टू अंडरस्टैंड इंग्लिश इज वेरी इजी। अब देखें यहाँ आपने हेल्पिंग वर्ब लगाया है, और ये देखें ये हमने लिखा है टू अंडरस्टैंड इंग्लिश इज वेरी इजी। अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश इज वेरी इजी। टू अब्यूज इज नॉट अ गुड हैबिट, आप या तो इस तरह कह सकते हैं टू अब्यूज, या आप कह सकते हैं अब्यूजिंग, दोनों सही हैं। ये मैंने लास्ट में आपको दोनों फार्मूले बताए हैं कि आप इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आप मुझसे सवाल करें, अगर मैंने कोई चीज़ छोड़ दी है आप मुझे बताएं, तो मैं आपको अभी जवाब दूंगा। कोई भी चीज़ मैंने